आप जीवन में कैसे प्रसन्न रहे। आज इस विषय में मैं कुछ अपने विचार रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पीड़ा होती है कभी कभी ये जानकर कि लोगों का जीवन भारी स्ट्रेस, तनाव, दुख, कष्टों से इतना ज्यादा व्यथित है कि वो अपने आसपास कहीं प्रसन्नता खोज ही नहीं पाते हैं। यदि जीवन में आप आनंदमय रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो आपको प्रथम उन कारणों को खोजना पड़ेगा जो आपकी अप्रसन्नता का कारण है। आज हमारे जीवन में हर चीज उपलब्ध है, धन है, कोठी है, बंगला है, अच्छा व्यवसाय है, अच्छी नौकरी है, सारे संसाधन है, मान है, सम्मान है, फिर भी इंसान प्रसन्न नहीं है। इसका कारण आपको अपने अंदर खोजना पड़ेगा। इसका कारण आप स्वयं हैं। आप इस मान सम्मान की दौड़ में इतना व्यस्त हो गए हैं कि आपने अपनी छोटी छोटी खुशियां जो आपके चारों ओर मौजूद हैं, आपने उपेक्षा, नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। आज हर परिवार में इतना तनाव, दूरी तथा आपसी सौहार्द की कमी दिखाई पड़ती है कि आत्मा पीड़ा से भर जाती है। मैं एक परिवार को जानता हूं, बड़ा लड़का बिजनेसमैन था। अपनी व्यस्तता एवं तनाव के कारण उसे इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो अपनी बीमार मां के हालचाल ले सके। मां गंभीर असाध्य बीमारी से ग्रस्त थी। लड़का यह जानते हुए भी कि मां को कभी समय नहीं दे पाया, जबकि मां हर पल लड़के को याद करती थी। अचानक एक दिन मां चल बसी। जब अचानक लड़के को यह पता चला कि मां इस दुनिया में नहीं रही, उसे एक पल के लिए सारी दुनिया वीरान नजर आने लगी, क्योंकि उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। वह सीधा मां के पास गया। उसने देखा कि मां को जमीन पर लिटा दिया गया है। मां मां कहता हुआ बिलखता रोता वो मां से लिपट गया और चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि जिस खुशी और आनंद के लिए मैं कई सालों से दिन रात एक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि उससे लाखों गुना अमूल्य प्रसन्नता में मां के सानिध्य में रहकर उनको नजदीक होने के एहसास से पूरा कर सकता था। लेकिन मैंने अज्ञानतावश उसकी उपयोगिता को नहीं समझा और एक बहुमूल्य मां को खो दिया, जो सारे संसार की सारी संपत्ति देने के बाद भी प्राप्त नहीं की जा सकती। मुझे नहीं पता था कि जिन खुशियों को देने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा था, इससे 1000 गुनी खुशियां मैं मां को समय देकर प्राप्त कर सकता था, केवल उसे अपने नजदीक होने के एहसास मात्र से। चूंकि मां को भौतिक संसाधनों और सुख की आवश्यकता नहीं थी, उसे केवल अपने बेटे के सानिध्य की आवश्यकता थी। यही स्थिति हम सबकी है। आज हम भी प्रसन्नता और खुशियों के लिए दर दर भटक रहे हैं।
खुशी और साधनों के लिए बाहर भटके हुए हैं। हमें यह नहीं पता कि हमारे माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों को हमारी कितनी आवश्यकता है। शायद हमारे द्वारा प्रेम और आनंद से पूर्ण परिवार के प्रयोग प्रत्येक सदस्य को दिया गया वक्त हमारे बुजुर्ग, बीमार, असहाय और असाध्य बीमारी से ग्रस्त बुजुर्ग के लिए अपनी नजदीकी का एहसास कराना शायद सारी खुशियों से ज्यादा और महत्वपूर्ण है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। एक पल्ले में आप द्वारा इकट्ठी की गई सारी संसार की दौलत और एक पल्ले में आप द्वारा दिए गए समय का मूल्य। शायद दूसरे पल्ले का भार पहले से कई गुना अधिक और आनंददायक है। आप जीवन में कभी प्रायश्चित, पाश्चाताप और अपने को अभिशप्त नहीं पाएंगे यदि आपने होश में समय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अपने होने का एहसास कराया है। यदि आपने ये जान लिया कि आवश्यकता क्या है, आप जिस चीज को अपनी आवश्यकता समझ रहे हैं, हो सकता है वो उनकी नीड्स ना हो। इसलिए आपको यह होश में रहना है, ये जानना है कि जिस चीज की ज्यादा आवश्यकता है आपको वही कार्य करना है और वही आपको आत्मसंतुष्टि और आनंद से भरपूर रख पाएगा। आप कभी पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलेंगे। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को अपनी बेहोशी के कारण खो दिया है, वो हमेशा जीवन में सारी संपदा होने के बावजूद भी दुख की अग्नि में जलते रहते हैं, जिससे उनके जीवन का आनंद कहीं विलुप्त हो जाता है। इसलिए यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा है तो अतीत का प्रायश्चित तत्काल समाप्त करें। एक नई शुरुआत, एक नए सवेरे का स्वागत करें, एक नव जीवन की शुरुआत करें जहां पश्चाताप के लिए कोई जगह न हो, क्योंकि जो वक्त चला गया वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आगे के लिए होश जगाएं, समय का मूल्य समझें। आपकी प्रसन्नता एवं आनंद उसको जानिए। किसी हमारी कितनी आवश्यकता है इसका अवश्य ख्याल रखिए, क्योंकि गया हुआ इंसान दोबारा नहीं आता। आप संसार की सारी चीजें बार बार इकट्ठी कर सकते हैं। प्रसन्नता, खुशी, आनंद, ये सारी चीजें कोई दूर का विषय नहीं और ना ही कल्पनातीत है। ये तो हर समय आपके चारों तरफ मौजूद है, बस आपको जागकर जीने की जरूरत है। अब जब भी आप बाहर निकलें, आप देखें, आप पाएंगे कि हर इंसान आपकी ओर एक उम्मीद से निहार रहा है। बस जरूरत है आपको आत्मीयता और प्रेम भाव से व्यवहार करने की। खुशियों के बाग आपके चारों ओर स्वतः निर्मित हो जाएंगे। केवल ये ध्यान रखें कि आप ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, और जिनको आप देख रहे हैं
या जो भी आपसे मिलते हैं वो उसी परमात्मा से बनाए हुए अंश हैं। इसलिए खुशियां आपके चारों ओर हैं, बस आपको होश में रहने की आवश्यकता है। आप अपने होश को जगाइए, जाग कर देखिए, वर्तमान में रहिए। आज का वर्तमान आपके भविष्य की नींव। अतीत का पश्चाताप समय की बर्बादी। धन्यवाद।